हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। आज हम देखेंगे अमावस्या की रीडिंग, न्यू मून की एनर्जी हम चेक करेंगे आपके पर्सन की, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है, ये सब हम देखेंगे। सबसे पहले हम न्यू मून की एनर्जी चेक करेंगे मोनोलॉजी से। देखते हैं कि आपके ऊपर और आपके पर्सन के ऊपर किस तरीके की एनर्जी नज़र आ रही है, किस तरीके के प्रभाव नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आज के गोचर की बात करें तो चंद्रमा जो है धनु राशि में थे और अब शाम से मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो धनु राशि फायर साइन है, मकर राशि जो है ये अर्थ साइन है। तो कहीं ना कहीं जो भी आपके अंदर एक अग्नि की तरह, जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही तेज़ गुस्सा, तीव्र गुस्सा, शाम तक धीरे 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 ग्राउंडेड होगा, शांत होगा। और ये भी बता दूं कि आपके पर्सन की एनर्जी पर भी इसका प्रभाव दिखेगा। अगर आपके पार्टनर से रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, झगड़ा हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट हुई है किसी भी तरीके की, क्योंकि धनु की एनर्जी थी, तो अगर आप झटके में कुछ ऐसा कर गए, कुछ ऐसा बोल गए जिससे कि आप दोनों के बीच में बहस हुई हो या शक हुआ हो, इल्यूजन हुआ हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, कुछ भी, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो धीरे धीरे करके ग्राउंडेड हो जाएगी। दूसरी चीज़, ये जो न्यू मून है ये फाइनेंशियली आपको और आपके पर्सन को लाभ देगा। आपकी जो भी मेहनत थी वो सफल होगी। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के द्वार ओपन होंगे इस अमावस्या के बाद। लव लाइफ में बात करूं तो अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी में थे, सडन शिफ्ट आपको देखने मिलेगा, बिकॉज धनु से सीधे मकर की एनर्जी है। तो देखते हैं कि मोनोलॉजी क्या बताते हैं। सबसे पहले आपके ऊपर इफ़ेक्ट्स चेक करेंगे, आपके पर्सन के ऊपर इफ़ेक्ट चेक करेंगे, फिर आपके ऊपर इफ़ेक्ट चेक करेंगे। चलिए, सबसे पहले मेरे व्यूवर्स की एनर्जी बताएं, न्यू मून की क्या प्रभाव है मेरे व्यूवर्स के ऊपर। कैप्रिकॉन, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, your hard work is paying off. Then we have a personal issue reaches resolution. Then we have conclusions are within reach. Then we have meditate and contemplate. And last, bottom of the deck, it's time to release negativity. तो ज़्यादातर लोगों के लिए वाइब्रेशंस ऐसी हैं जैसे कि आप अगर बहुत लंबे समय से, जैसे कि मैंने अभी कहा कि आपको फिनेंशियली तो ये बहुत अच्छा रहने वाला है ये अमावस्या। इस अमावस्या के दौरान या इस अमावस्या के बाद सडनली आपको फिनेंशियली कोई सडन गेन्स हो सकते हैं, स्टेबिलिटी आ सकती है, ठहराव आ सकता है, और स्पेशली 2 से 3 दिन के अंदर ही कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप दोनों में, जैसा मैंने कहा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, झगड़ा हुआ था, तो अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन, ये शुरू में ही मैंने बता दिया था, कार्ड में भी ये निकल कर आ गया। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, ये भी मैंने आपको बता दिया था एनर्जी, क्योंकि धनु से मकर में जाएगा तो फायर से जब अर्थ में जाएगा तो ग्राउंडनेस आएगी। लेकिन ये भी बता दूं कि अगर बहुत भयंकर आपने झगड़ा कर लिया है और आप दोनों का मिसअंडरस्टैंडिंग बड़े लेवल का है तो मकर समय भी लेता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपकी 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बात ही ना हो, आपको ऐसा लगे कि यार ये मैसेज क्यों नहीं कर रही या कर रहा, ये वाली सिचुएशन भी हो सकती है, क्योंकि ऐसी एनर्जी ठहर जाए 2-4 दिन, 10 दिन, ये चीज़ हो सकती है। तो इसके लिए तैयार रहिए। देन वी हैव मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। काफ़ी लोगों के लिए, जैसे अमावस्या है, हो सकता है आपने सुबह सुबह गंगा स्नान किया हो, गंगा नहीं है आपके आसपास, या गंगा जल से स्नान किया हो, वो भी अगर कई लोगों के पास नहीं होता है तो कई लोग मेडिटेशन करते हैं, आवाहन करते हैं, एनर्जी वाइज अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं अमावस्या के दिन, पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ करते हैं, अपने पितरों को याद करते हैं, पितरों के लिए दान पुण्य के कार्य करते हैं। तो कहीं ना कहीं मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, यहाँ पर आपको एनर्जी वाइज अगर आप लो फील कर रहे हैं तो भी आपको मेडिटेशन करना ही चाहिए। अगर आप हाई वाइब्रेशंस में हैं तो आपको दान पुण्य के कार्य ज़रूर करने चाहिए ताकि आपकी एनर्जी बैलेंस रहे। इसके अलावा अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव था आपके ऊपर या आपके पार्टनर के ऊपर या
आप कह लो कि आप दोनों के रिलेशनशिप पे कोई नेगेटिव प्रभाव था, या कोई नेगेटिव लोग थे जो आप दोनों को अलग करने का प्रयास कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उस एनर्जी में एक मेजर शिफ्ट दिख रहा है, उस एनर्जी में एक मेजर चेंज दिख रहा है और रिलीज़ की एनर्जी है। तो हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में अगर कोई टॉक्सिक लोग हो, टॉक्सिक पर्सनालिटी हो, टॉक्सिक कोई सिचुएशन हो, वो सडन रिलीज़ हो जाए, निकल जाए आपके लाइफ से। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ एनर्जीज़ हैं जो आपके लिए निकल कर आई हैं। ये न्यू मून का प्रभाव है। लेट्स चेक कि आपके पर्सन की एनर्जीज़ कैसे रहने वाली हैं। न्यू मून का प्रभाव आपके पर्सन के ऊपर किस तरीके का होगा। 2 कार्ड और 1 मोर। बॉटम ऑफ द डेक से है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। लियो की एनर्जी है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अगर किसी भी तरीके के ईगो से ऑपरेट करते हैं या करती हैं, उनको उस ईगो से थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। इस रिलेशनशिप में अगर उनको स्टेबिलिटी चाहिए, तो अगर ईगो है, जैसे कभी कभी लोगों को ये होता है कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, बात नहीं कर सकता। कभी कभी ये भी ईगो होता है कि यार मुझे बिना पूछे मैसेज मत किया करो, ठीक है। सामने वाले को तकलीफ़ होती है, सुन के हर्ट होता है। कोई भी अपना प्रेशियस टाइम आपको दे रहा है या दे रही है, तो वो भी बिज़ी हो सकता है या हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि वो खलियार बैठा है और वो आपको समय दे रहा है या दे रही है। तो कई लोगों के अंदर ईगो बहुत होता है, अरे मैं बहुत काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ईगो को अगर आप रिलेशनशिप में ले आओगे तो ये न्यू मून आपको ले बीतेगा। कहीं ना कहीं ईगो वॉर हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं, ठीक है। अपना ईगो अपने पास रखो, ठीक है। इस समय आपके पर्सन की एनर्जी पर ये भी है कि ये एक पल में कुछ अच्छा सोचेंगे, दूसरे पल में कुछ नेगेटिव सोचने लगेंगे, तीसरे ही पल में फिर से अच्छा सोचने लगेंगे, चौथे पल में इनको पछतावा होने लगेगा कि यार मैंने ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, ठीक है। पाँचवें ही पल में इनको प्यार आने लगेगा। तो विजन इज़ नॉट क्लियर। दूसरी चीज़, ये होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, अपने मन को ही होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, मन बस में नहीं है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपके पर्सन कुछ चाहते हैं आपसे, विवाह करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कमिटमेंट देना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं, तो इनको प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। हवा में चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी। इस बात का रियलाइजेशन इनको डेफिनेटली होने वाला है, क्योंकि टॉरस एनर्जी है। टॉरस स्टेबिलिटी को दर्शाता है, टॉरस अर्थ साइन है, फिक्स साइन है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लगेगा अगर ये मैंने चुन लिया है तो मुझे इस पर वर्कआउट करना है, मुझे इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है। और नहीं चुना है तो क्लियरली मना करना है, ठीक है। अटका कर नहीं रखना है, ना खुद अटक के रहना है। तो ये सिचुएशन यहाँ दिख रही है। अगर इन्होंने ड्रीम्स देखे हैं और उसको साकार करना चाहते हैं या करना चाहती हैं, तो इनको प्रैक्टिकल प्लान बनाने की ज़रूरत है। ये इनको प्रेरणा मिलेगी इस न्यू मून से। दूसरी चीज़, काफ़ी लोगों के लिए ये भी है कि अगर ये निराश है, किसी भी सिचुएशन से निराश हैं, तो आशा की किरण नज़र आ रही है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। अगर कोई ब्रेकअप हुआ है, कोई झगड़ा हुआ है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में, चाहे आप मैरिड कपल हों या अनमैरिड कपल हों, पॉसिबिलिटी है कि एक साइकिल बिगिन होगी। लिब्रा की एनर्जी है। तो आपके पर्सन की एनर्जी में क्लियर मैसेज है कि ये लिब्रा साइन जो है ना, ये बैलेंस की साइन है, ये शुक्र की एनर्जी है। इसको लव चाहिए, बैलेंस चाहिए, रोमांस चाहिए, लग्जरी चाहिए, इसको सुकून चाहिए, पीसफुलनेस चाहिए, हार्मोनी चाहिए। तो आपके पर्सन की एनर्जी पे इस न्यू मून का असर ये होगा कि इनको ये सारी चीज़ें चाहिए, और ये सारी चीज़ों के लिए इनको एक प्रैक्टिकल प्लान बनाने की ज़रूरत है। इसके अलावा शो द वर्ड द रियल यू, एक्वेरियस की एनर्जी है। कहीं ना कहीं इन्हें, जैसे मैंने कहा ईगो, अगर ईगो पे इन्होंने कोई बात ले ली तो इन्हें ऐसा लगेगा अब मैं बताता हूँ दुनिया को कि मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। ये भी हो सकता है कि जैसे आपको पाना चाहते हैं बट आपकी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो ये आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ एक्शन लें कि यार मुझे तुमसे विवाह करना है या मुझे तुम्हें कमिटमेंट देना है, मैं फैमिली की क्यों परमिशन लूँ, अगर मैं रेडी हूँ तो। ये वाली एनर्जी है,
ठीक है, तो आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ निर्णायक फैसले भी इस न्यू मून, इस अमावस्या की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। लेट्स चेक फ्रॉम मेजर अरकाना क्या एनर्जीज हैं। मेजर अरकाना से विल टेक 5 कार्ड्स हमेशा की तरह। आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, 5 कार्ड। सबसे पहले वी हैव जस्टिस, देन वी हैव द सन, मैजिशियन, हर्मिट, ये करंट एनर्जी है आपके पर्सन की। देन वी हैव हैंगमैन। बॉटम ऑफ द डेक से है द जजमेंट। सो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर इस वक्त ओवर थिंकिंग की एनर्जी में है। एक निर्णय लेना तो चाह रहे हैं बट इन्हें ऐसा लग रहा है यार बहुत जल्दी हो जाएगा अगर अभी निर्णय ले लिया जाए तो, इट्स नॉट ईजी। तो इनके हिसाब से इनको ऐसा लग रहा है कि क्या मैं समय लूँ, क्या मैं वेट करूँ, क्या मैं और सोचूँ इस बारे में, या फिर अपनी फैमिली को डिस्क्लोज़ कर दूँ क्योंकि मैं उसके बिना रह नहीं पा रहा हूँ या रह नहीं पा रही हूँ और मुझे उसे जस्टिस देना है, इस रिलेशनशिप में जस्टिस देना है। जस्टिस यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शंस को भी दर्शा रहा है। सूर्य आत्मा का कारक होता है, सूर्य के साथ शनि की एनर्जी आई हुई है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। और मीन जो है वो डीपेस्ट वाटर है, तो इमोशंस आर वेरी हाई। यहाँ पर राशि की बात करूँ तो तुला राशि है, मीन राशि है, कन्या राशि है, सिंह राशि है और कुछ एनर्जी यहाँ कर्क राशि की भी मौजूद है। सो एनर्जी वाइज आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में एक्शन ओरिएंटेड हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने ठान लिया है तो मुझे उसे पाना है, अगर मैंने कुछ अचीव करना है तो करना है, इसमें बीच में कोई नहीं आ सकता। मुझे अपने रिलेशनशिप के लिए स्वयं निर्णय लेना होगा, मैं अटक के नहीं रहना चाहती या अटक के नहीं रहना चाहता, ये वाली सिचुएशन है। एंड दे आर मिसिंग यू ऑब्वियसली। मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिले हमें। जस्टिस, सबसे पहले जस्टिस को देखिए, मैंने आपसे कहा था पास्ट लाइफ कनेक्शन फील हो रहा है एंड वी हैव गॉट व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे तो इसी से शादी करनी है क्योंकि मेरा इसके साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन है। इंटेंस एनर्जी है, मतलब इनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही है एनर्जी। इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार मैं इसके बिना बिल्कुल खुश नहीं हूँ, मेरी खुशी सब कुछ इसी से अटैच्ड है और मैं फिर भी इससे दूर हूँ और मैं क्यों नहीं खुश रह पा रही हूँ या क्यों नहीं खुश रह पा रहा हूँ, कुछ ना कुछ कमी है। इस तरह की वाइब्रेशंस यहाँ दिख रही हैं। सन को क्लैरिफाई किया है हीलिंग ने। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आपसे बात करके, आपसे मिल के, आपको अपनी ज़िंदगी में ला के बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कंट्रोल की जा सकती हैं। कहीं ना कहीं इनका एंगर भी आप ही के कारण है, गुस्सा। सूर्य फायर एनर्जी है और एम्परर ने क्लैरिफाई किया है। तो इनके अंदर थोड़ा सा एक ऐसी सिचुएशन है जैसे कि यार मैं सब कुछ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, आई हैव दैट कैपेबिलिटी, बट फिर भी सारी चीज़ें पोस्टपोन क्यों हो रही हैं, क्यों मैं फैमिली के कारण या सोसाइटी के कारण या अदर सिचुएशन के कारण अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सो दे आर नॉट इन अ वेटिंग मोड, इनको इंतज़ार नहीं करना। व्हाट दे आर मैनिफेस्टिंग, ये अपने पास्ट से भी बाहर निकलना चाहते हैं। कुछ इनका बुरा पास्ट हो सकता है, इन्होंने लाइफ में हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं। इन्हें लग रहा है कि नाउ इट्स टाइम कि मैं अब तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ या सैक्रिफाइस नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। यिन एंड यांग की एनर्जी है। मे बी यू बोथ हैव अ सोल कनेक्शन और ट्विन फ्लेम कनेक्शन, समथिंग लाइक दैट। इनको कुछ रियलाइजेशन हो सकते हैं कि यार शी इज़ द वन और ही इज़ द वन, और इन्हें बहुत ज़्यादा आप पे ट्रस्ट है और इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार मुझे तो बस अब मैं क्लियर हूँ और मुझे किसी की परवाह नहीं है। हर्मिट, ये हर्मिट में इसलिए हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। ये जितना ज़्यादा सोचते हैं उतना ज़्यादा ये अकेले होते जा रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ।
जिसका असर मेरे पे पड़ रहा है और मैं इतना स्ट्रेस लेने के लिए बना नहीं हूँ, तो मुझे जो चाहिए वो चाहिए, बात ख़त्म हो गई। ये वाली एनर्जी है। हैंगमैन, हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है वी आर द वर्ड। ये अटके नहीं रहना चाहते, कंप्लीशन में आना चाहते हैं, ये सुकून में रहना चाहते हैं और आपके साथ ही रहना चाहते हैं। प्लानिंग बहुत ज़्यादा है, इमेजिनरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है, मतलब ये आपके साथ क्या क्या इमेजिन करके बैठे होंगे या बैठी होंगी ये आप सोच भी नहीं सकते, बिकॉज़ यहाँ पर वो एनर्जी है जैसे कि इन्होंने फ्यूचर का बहुत कुछ सोच रखा है। और जब आप इन्हें कुछ ऐसा कह देते हो या कुछ ऐसा कर देते हो जो कि इन्हें लगता है कि यार ये तो मुझे ट्रिगर कर रहा है या कर रही है, तो फिर इनका जो दिमाग है वो थोड़ा सा अटका हुआ फील करता है। हालांकि इन्हें नॉलेज है बहुत ज़्यादा, इन्हें पता है कि क्या सिचुएशन है, कैसे हैंडल करना चाहिए, कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ पे नहीं हो रही हैं। सो ओवर थिंकिंग वाली वाइब्रेशंस तो डेफिनेटली है। कैसा जजमेंट हो सकता है नियर फ्यूचर में? ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और ये एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, ये ठहराव चाहते हैं, ये भटकना नहीं चाहते। तो ये अपनी तरफ से थोड़ा समय ज़रूर लगा लें, लेकिन ये एक ऐसे निर्णय पर आना चाहते हैं जैसे ये घुटन भरी ज़िंदगी से बाहर आ सके। ये बहुत ही ज़्यादा सप्रेस नहीं करना चाहते अपनी एनर्जी को, जल्दी से जल्दी निर्णय लेकर क्लियर आउट करना चाहते हैं, आर या पार। ये वाली सिचुएशन आपके पर्सन की एनर्जी में दिख रही है। न्यू मून का भी असर होगा, बट यहाँ न्यू मून से ज़्यादा आप कह लो कि आपके पर्सन को आपकी कमी खल रही है इस टाइम पीरियड में। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है नो कांटेक्ट वालों की तरफ? पॉजिटिव मूवमेंट नज़र आ रहा है अगले 8 घंटे से 26 घंटे के अंदर। अगर आप दोनों के बीच में कोई ब्रेकअप सिचुएशन है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो यहाँ देखिए कार्ड्स आ गए। यूनियन की एनर्जी है और मेमोरीज ऑफ लव। आप दोनों के बीच में जो भी पॉजिटिव कन्वर्सेशंस हैं या कोई अच्छी मेमोरी है, स्वीट मेमोरी है, तो आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में अगले 26 घंटे के अंदर बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पिरिचुअल यूनियन यहाँ एक्सपेक्टेड है। इन्हें ऐसा भी लग सकता है कि यार ब्रेकअप है, मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे बात करनी है। क्या सामने से मैसेजेस करेंगे, कॉल करेंगे? थर्ड पार्टी, पहली बात तो मैं कह दूं कि आपके पर्सन और आपके बीच में अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन है जो आप दोनों को मैरिज से रोक रही है या रोकने का प्रयास कर रही है, सबसे पहले तो वो सिचुएशन ये एंड कर देना चाहते हैं। ये आपके और अपने बीच में कोई भी ऑब्स्टिकल्स बर्दाश्त नहीं कर सकते। मदर गाया की भी ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पर। तो अगर आप किसी बंधन में बंधे हुए हैं, ट्रैप्ड हैं, या फिर ये किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, तो दे आर वेरी हर्ट। ये निकलना चाहते हैं इस सिचुएशन से जल्द। तो जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, यूनियन एक्सपेक्टेड है मैक्सिमम 48 आवर्स के अंदर, मिनिमम 26 आवर्स के अंदर मैसिव यूनियंस नज़र आ रहे हैं। ये न्यू मून नो कांटेक्ट वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी ब्लेसिंग्स बनकर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये इमोशंस को ट्रिगर करेगा आपके पर्सन के। इनको ये एहसास हो सकता है कि आई एम मिसिंग माई पर्सन। तो ये जब तक इनको ये एहसास नहीं होगा, ये सामने से एफर्ट्स नहीं लगाएंगे। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? जो लोग कांटेक्ट में हैं, सब्र रखना है अभी, पेशेंस। बॉटम ऑफ द डेक से सारे मेजर अरकाना है, सिर्फ एक माइनर अरकाना है। 7 घंटे से लेके 25 घंटे के अंदर आपको सब्र रखना है। हो सकता है बातचीत कम हो सकता है किसी मुद्दे पर बहस हो जाए, हो सकता है थर्ड पार्टी का कोई मुद्दा हो सकता है कि ये ओवर थिंकिंग कर रहे हों, थोड़ा सा आपको इग्नोर कर दें और आपको, या ये बीमार हों और आपको लगे कि बात नहीं कर रहे, या आप बीमार हों और ये आपको कुछ उल्टा पुल्टा बोल दें, आपका भी मूड ख़राब हो सकता है। आप भी तो इंसान हो, हमेशा उन्हीं का मूड थोड़ी ख़राब होगा। तो पॉसिबिलिटी है कि किसी एक का मूड थोड़ा सा हिला रहेगा और वो फ्रस्ट्रेशन में झगड़ा हो सकता है, ब्लॉकेज दिख रहा है, बातचीत बंद हो सकती है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि
आपके पर्सन कुछ प्लान कर रहे हैं जिसमें टाइम लग सकता है और आप उनको टाइम ही ना दें। आप कहें नहीं यार जो करना है जल्दी करो, 5 मिनट के अंदर करो, 10 मिनट के अंदर करो। ऐसी सिचुएशन भी कुछ लोगों के लिए दिख रही है। कैसी प्लानिंग है आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में? कुछ ख़त्म करने का प्लान है। क्या ख़त्म करना चाह रहे हैं? ब्लॉकेज। आप दोनों के बीच में जो भी ब्लॉकेज हो, चाहे करियर ब्लॉकेज हो, कोई अदर सिचुएशन हो, आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये ब्लॉकेज एंड हो जाए। यस। अगर मल्टीपल चॉइसेस हैं या ये जगल कर रहे हैं या शादी की कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो ये कुछ तो बड़ा करने वाले हैं जिसके लिए भी आपको सब्र रखना है। कोई ऐसी वार्निंग तो नहीं है, बट एक चीज़ ज़रूर दिख रही है कि आपके पर्सन थोड़ा सा मूड ऑफ रहेगा। तो मूड ऑफ रहने के कारण आपको कॉन्फ्लिक्ट से बचना है क्योंकि आप ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। गाइडेड मैसेज क्या है एंजल्स की तरफ से आपके लिए? सबसे पहला मैसेज है कि पास्ट में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुई है तो लेट गो कर दो। इस टाइम पीरियड में पास्ट की बातों को लेकर बहस बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि न्यू मून हो, जैसे अमावस्या है, कई बार ऐसा होता है ना कि आप कोई मुद्दा आपको ट्रिगर कर रहा है बार 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 बार, और आप कोई पुरानी बात लेकर झगड़ा करने लगो, फिर से उसको ताज़ा कर दो। सामने वाले को लगे यार ये तो बीत गया था बात, इसका तो झगड़ा भी हो चुका है, इसके बाद ब्रेकअप भी हो चुका है, उसके बाद हम यूनियन में भी आ चुके हैं, हम सब ने एक दूसरे को फॉरगिव भी कर दिया था, फिर अब ये बात उठाने का क्या मतलब बनता है। तो ऐसी ऐसी बात निकल सकती है। तो लेट गो करो, बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहो, ठीक है। साथ ही साथ इस न्यू मून के बाद पॉसिबिलिटी है कि आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होंगी, लेकिन उसके पहले ही अगर आपने प्री जज करके किसी सिचुएशन को गड़बड़ कर दी तो डिले बढ़ जाएगा। एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि दिस इज़ द टाइम फॉर डिवाइन इंटरवेंशन, गेट रेडी फॉर द मिरेकल्स। तो मैंने जैसा अभी कहा कि ब्लेसिंग्स बहुत बड़ी आपको मिलने वाली है। सो इट्स 100% करेक्ट। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि किसी के इंस्पिरेशन में आके एक्शन मत लो, कि किसी ने इंस्पायर कर दिया कि यार तू उसको बोल दे, ब्रेकअप कर दे, उसके मुंह पे फ़ोन करके बोल दे, ये कर दे वो कर दे, और आप भी उसके भड़कावे में मोटिवेट होकर आपने लड़ाई कर ली। बाद में दूसरे दिन न वो है, आप अकेले परेशान हो। ऐसा मत करना। कोई अगर आपको अच्छी चीज़ के लिए इंस्पायर करता है उसको सुना करो, देखा करो, लिया करो। अगर कोई आपको बुरी चीज़ के लिए इंस्पायर करता है तो अपना सबकॉन्शियस हमेशा एक्टिवेट रखा करो कि मुझे किसकी बातें सुननी है, किसकी नहीं सुननी है, किसकी बातों में दम है और किसकी बातों में ऐसा लग रहा है कि या वो अपना ही कोई पर्पस निकालने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। तो ये आपको ध्यान देना है। हाँ, अगर आपको चैनलिंग हो, डाउनलोडिंग हो, कोई विजन्स आ रहे हैं तो बिल्कुल आप एक्शन ले सकते हैं, उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ना कि किसी इंसान पर। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।